नमस्कार दोस्तों, A3 हिंदी में आपका स्वागत है। मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स अनबॉक्सिंग के लिए। तो मार्केट से आप इस डिवाइस को 17,900 रुपये में परचेज कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं बॉक्स पे छपे स्पेसिफिकेशन से। सैमसंग पे मिनी का ही आपको यहाँ सपोर्ट मिलता है। जो सैमसंग पे है उस एप्लीकेशन का ये एक स्मॉल वर्जन है। तो यहाँ सैमसंग पे मिनी का सपोर्ट मिलता है। 13 मेगापिक्सल रेयर और 13 मेगापिक्सल ही फ्रंट कैमरा। 4 GB की इसमें पावरफुल रैम दी हुई है। 64 बिट का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है 2.39 गीगाहर्ट्ज का। इसके अलावा 5.7 इंच का फुल HD TFT डिस्प्ले है। 32 GB की इंटरनल मेमोरी है। 3300 mAh की पावरफुल बैटरी है और स्मार्ट ग्लो नाम का फीचर्स भी है। तो चलिए करते हैं अनबॉक्सिंग अपने J7 मैक्स की। तो ये है गैलेक्सी J7 मैक्स का फर्स्ट लुक। और एक बड़ा डिवाइस है 5.7 इंच का, तो आप सिंगल हैंड से इसे यूज नहीं कर सकते। फ्रंट से देखने पे ये बिल्कुल A9 Pro जैसा दिखता है, तो साइड से देखें तो लगता है J7 प्राइम। बैक पैनल जो दिया है वो एकदम फ्रेश लुक में दिया है, यानी ये डिज़ाइन बैक का जो है वो सैमसंग के आप किसी भी डिवाइस में आपने पहले नहीं देखा होगा। ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो पूरा मेटल का बना हुआ है और यूनिबॉडी डिज़ाइन यहाँ पे आपको मिलता है। बैटरी नॉन रिमूवेबल है। तो जो डिज़ाइन है बड़ा है। स्लिमनेस की बात करें तो वो है 8.1 mm, ना ज़्यादा स्लिम डिवाइस है ना बहुत ज़्यादा मोटा है। ओवरऑल डिज़ाइन सही है। राइट साइड की तरफ आपको पावर की मिलती है और इसके अलावा मीडिया स्पीकर है जैसे J7 प्राइम में दिया गया है। बॉटम की तरफ आपको मिलता है माइक्रो USB चार्जिंग पॉइंट, माइक एंड 3.5 mm का हेडफोन जैक। लेफ्ट साइड पे आपको मिलता है SIM1 और SIM2 का स्लॉट और मेमोरी कार्ड का स्लॉट। इसके अलावा वॉल्यूम कंट्रोल्स की। इसके अलावा टॉप बिल्कुल खाली है, यानी कि जो नॉइज कैंसिलेशन माइक है वो आपको J7 प्राइम में नहीं मिलेगा, तो आप थोड़ा सा निराश हो सकते हैं। ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। बैक पे आपको 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है और उसके जस्ट बराबर स्मार्ट ग्लो, LED फ्लैश और उसके नीचे सैमसंग का लोगो। स्मार्ट ग्लो के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये उस तरीके से बदसूरती से डिज़ाइन नहीं किया गया है जैसे J2 2016 में डिज़ाइन किया था। J2 2016 में जो स्मार्ट ग्लो दिया था वो बहुत ज़्यादा उठा के दिया था, एक बहुत मोटा कैमरा बम्प निकला था। लेकिन यहाँ बिल्कुल कैमरा बम्प नहीं है और जो स्मार्ट ग्लो है वो इतनी अच्छी तरीके से फिनिश किया गया है कि पता ही नहीं लगता कि कैमरे के चारों ओर कोई LED लाइट भी है। तो ओवरऑल डिज़ाइन से मैं बहुत खुश हूँ। फ्रंट की बात करें तो यहाँ आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, कॉलिंग स्पीकर, सैमसंग का लोगो, LED फ्लैश एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर। नोटिफिकेशन LED यहाँ नहीं है। बॉटम की तरफ आपको मिलता है फिजिकल होम बटन, यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर भी इनबिल्ट है। इसके अलावा 2 कैपेसिटिव बटन, लेकिन यहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि कैपेसिटिव बटन बैकलिट नहीं है। प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ आपको 2.5D कर्व ग्लास मिलता है जो डिवाइस को और खूबसूरत बनाता है। ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। J7 मैक्स को फ्रंट से देखने पे सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम या फिर A9 Pro जैसा दिखता है, तो वहीं बैक से देखने पे आपको एक फ्रेश डिज़ाइन मिलता है। स्मार्ट ग्लो को बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया है। स्लिमनेस केवल 8.1 mm है और वजन की बात करें तो वो है केवल 137 ग्राम। तो बड़ा डिवाइस है, सिंगल हैंड से आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन डिज़ाइन सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स का बहुत अच्छा है। अब चलिए चलते हैं इनबॉक्स आइटम्स की ओर। तो यहाँ आपको मिलता है ये पेपर बॉक्स एंड 18,000 रुपये खर्च करने के बाद एक ये सिंपल एंड चीप हेडफोन, सिम इजेक्टेड टूल और माइक्रो USB टू USB चार्जिंग केबल या फिर लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए एक डाटा केबल। ये आपका एडेप्टर है 5 वोल्ट एंड 1.5 एम्पियर का नॉर्मल एडेप्टर है। फास्ट चार्जिंग J7 मैक्स सपोर्ट नहीं करता है। तो चलिए टर्न ऑन करते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स को। तो ये है सैमसंग गैलेक्सी J7 मैक्स की UI का फर्स्ट लुक। UI के बारे में बाद में बात करते हैं, सबसे पहले नज़र डालते हैं डिवाइस के स्पेसिफिकेशंस पे। 2.39 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको यहाँ मिलता है और माली T880 GPU, यानी पावरफुल CPU और पावरफुल GPU, यानी कि जो आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो सकती है, मल्टीटास्किंग अच्छी हो सकती है और स्पीड भी अच्छी हो सकती है, लेकिन इसका रिव्यू मैं बाद में अपलोड करूँगा। बोर्ड की बात करें वो है मीडियाटेक का 6757, तो यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ये गेमिंग रिव्यू में पता चलेगा। 5.7 इंच का फुल HD डिस्प्ले आपको यहाँ मिलता है। अगर ये क्वाड HD होता तो ज़्यादा अच्छा होता। रैम की बात करें तो 4 GB रैम है, जिसमें से 2 GB की रैम खाली है बिना कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ किए। 32 GB की आपको यहाँ इंटरनल मेमोरी मिलती है, जिसमें से 24 GB आप यूज कर सकते हैं। 8 GB की मेमोरी सैमसंग ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ऑलरेडी यूज कर ली गई है। सिस्टम की बात करें तो वो है 7.0 एंड्रॉयड और बैटरी मिलती है आपको 3300 mAh की। सेंसर के मामले में सैमसंग ने इस बार कंजूसी नहीं की है। आपको मिलता है एक्सेलेरोमीटर, जायरो, मैग्नेटोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, लाइट सेंसर और फिंगरप्रिंट सेंसर। तो चलिए वापस आते हैं अपने UI की ओर।
तो ये है सैमसंग गैलेक्सी J7 Max के यूआई का फर्स्ट लुक और ये यूआई सेम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम 7.0 पर बेस्ड है। फ्रेश यूआई है, इस रेंज के किसी भी फ़ोन में इससे पहले ये यूआई आपने नहीं देखी होगी। स्वाइप अप और स्वाइप डाउन करके किसी भी तरह से आप अपना मेनू ओपन कर सकते हैं और ये है आपका नोटिफिकेशन पैनल। ज़रूरी सारे शॉर्टकट्स यहाँ दिए गए हैं, चाहे फ्लाइट मोड हो, पावर सेविंग मोड हो। टॉर्च की बात करें तो आप अपने यूज के अकॉर्डिंग अपने टॉर्च की ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं। सैमसंग के सभी लेटेस्ट डिवाइस में ये फीचर्स इस समय अवेलेबल है, फिर चाहे वो ए सीरीज हो या सी सीरीज हो। इसके अलावा आपको मिलता है स्मार्ट ग्लो। स्मार्ट ग्लो में कैमरे के चारों ओर एक एलईडी दी हुई होती है, जिसका यूज आप किसी नोटिफिकेशन के लिए कर सकते हैं, कैमरा असिस्ट के लिए कर सकते हैं या फिर अपनी सेल्फी के लिए कर सकते हैं। ये कैसे और क्या क्या काम कर सकते हैं इसका एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। स्मार्ट ग्लो में और भी बहुत सारे फीचर हैं, तो जल्दी ही मैं इसका वीडियो अपलोड करूंगा। स्मार्ट ग्लो के अलावा आपको अपने इस J7 Max में मिलता है सिक्योर फोल्डर। सिक्योर फोल्डर में आप अपनी गैलरी या माई फाइल से कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मिलता है एस पावर प्लानिंग मोड। ये आपका बैटरी सेविंग के लिए एक फीचर है, जिसमें आप अपना जो बैटरी है वो कॉल के लिए रिजर्व रख सकते हो, बैटरी लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हो और जब आपका बैटरी बिल्कुल 0% हो जाए तो अपनी कॉल को फॉरवर्ड भी कर सकते हो किसी दूसरे नंबर पे। तो ये था नोटिफिकेशन पैनल के बारे में। अब चलते हैं मीनू की ओर। ये है कुछ सैमसंग एप्लीकेशन, यहाँ एस हेल्थ आपको मिलता है, गैलेक्सी ऐप मिलता है, माई फाइल इंटरनेट, ये हैं कुछ गूगल एप्लीकेशन और ये हैं माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड एप्लीकेशन। फेसबुक प्री लोडेड है और सैमसंग पे मिनी का सपोर्ट भी आपको यहाँ मिलता है। तो जो आइकॉन्स हैं वो पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं क्योंकि यूआई चेंज है। इसके अलावा J7 Max OTG भी सपोर्ट करता है। तो चलिए अब चलते हैं सेटिंग्स की ओर। तो यहाँ जो सेटिंग्स का यूआई है वो बिल्कुल सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज़ 2017 या सैमसंग गैलेक्सी J2s जैसा ही है। अबाउट फ़ोन में जाकर अगर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन चेक करें तो यहाँ जो एंड्रॉयड वर्जन है वो है 7.0, नोगट ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड है ये। इसके अलावा जो यूआई का वर्जन है वो है सैमसंग एक्सपीरियंस वर्जन 8.1। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल की बात करें तो यहाँ लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मई 2017 का मिलता है। कुछ एडवांस फीचर्स में यहाँ गेमिंग के लिए आपको मिलता है गेम लॉन्चर, जिसमें आप सारे गेम अपना एक फोल्डर में मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा कुछ गेम टूल्स हैं जिसके बारे में डिटेल में आपको गेमिंग रिव्यू में बताऊंगा। मल्टी विंडो आपको यहाँ मिलता है, जिसके जरिए आप एक स्क्रीन पे एक से ज़्यादा एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। आप अपने एप्लीकेशन का पॉपअप भी बना सकते हैं। आप स्प्लिट मल्टी विंडो में एक साथ 2 एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं, तो अच्छा फीचर्स है ये। इसके अलावा आपको मिलता है डायरेक्ट कॉल, स्मार्ट अलर्ट, इजी म्यूट, डुअल मैसेंजर एंड पैनिक मोड। इन सभी फीचर्स के बारे में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ आपको मिलता है फेस एंड फिंगरप्रिंट। जो फेस अनलॉक है वो बहुत अच्छा वर्क करता है J7 Max के साथ। और फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। J7 Max को अनलॉक करने के लिए आपको स्क्रीन ऑन करने की जरूरत नहीं है, केवल अपने थंब को फिंगरप्रिंट सेंसर पे रखिए और आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। एक्यूरेट की बात करें, एक्यूरेसी की, तो वो बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है फिंगरप्रिंट सेंसर, लेकिन फास्ट ये उतना नहीं है जितना होना चाहिए। लगभग 1 सेकेंड का समय लेता है ये अनलॉक होने में। वॉलपेपर और थीम्स की बात करें तो यहाँ पूरा थीम स्टोर आपको मिलता है, यानी कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आइकॉन्स पैक भी आप अपने फ़ोन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सब कुछ था ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूआई के बारे में। फीचर्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो टिप्स एंड ट्रिक्स में बताऊँगा। अब चलिए चलते हैं कैमरे की ओर। J7 Max के साथ आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, जिससे आप फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। 13 मेगापिक्सल का ही मिलता है फ्रंट कैमरा, जिससे भी आप फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। शूटिंग मेथड की बात करें तो यहाँ आपको मिलता है शो पाम एंड टैप स्क्रीन, यानी जेस्चर कंट्रोल दिया गया है। आप अपने स्क्रीन पे पाम दिखा के भी फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो या स्क्रीन पे कहीं भी टैप करके फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो। वॉइस कंट्रोल या फाइंड फेस आपको यहाँ नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको नया फीचर मिलता है फ्लोटिंग कैमरा बटन। ये नया नहीं है, C9 Pro और A सीरीज़ 2017 में हम इसे देख चुके हैं। इसमें आपको एक कैमरा बटन मिलता है जिसे आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो और इसी पे टैप करके आपका फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा। रियर कैमरे के लिए जो ब्यूटी इफेक्ट मिलता है वो नॉर्मल ब्यूटी इफेक्ट है, एडवांस ब्यूटी इफेक्ट नहीं है। फ्रंट कैमरे पे जो ब्यूटी इफेक्ट है वो एक एडवांस ब्यूटी इफेक्ट है, जिसमें आप अपनी स्किन टोन के साथ साथ आँखों का और फेस को भी स्लिम कर सकते हो। इसके अलावा बात करें कैमरा मोड्स की तो यहाँ मिलता है सेल्फी, सोशल एंड बहुत सारे कैमरा मोड। जो सोशल कैमरा मोड है वो एक लेटेस्ट कैमरा मोड है सैमसंग की ओर से, जिसमें बहुत सारी फन एक्सपेरिमेंट हैं, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कैमरा रिव्यू में। अब चलिए चलते हैं डिस्प्ले की ओर। 5.7 इंच का TFT पैनल आपको मिलता है गैलेक्सी J7 Max के साथ। फुल HD डिस्प्ले है ये। तो व्यू एंगल आप देख सकते हैं कि 180 डिग्री पे भी मैं अपने जो फ़ोन का वीडियो है वो आराम से देख सकता हूँ। कलर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। TFT पैनल है तो आपको नेचुरल कलर मिलेंगे।
ब्राइटनेस और सुपर एमोलेड से जो कंपैरिजन है उसका मैं एक सेपरेट वीडियो जल्दी ही आपको बना के दूंगा। तो मैं माफ़ी चाहूँगा उन चीज़ों के लिए जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें मैंने कैमरा रिव्यू से रिलेटेड कैमरा रिव्यू के लिए पेंडिंग की हैं, एडवांस फीचर से रिलेटेड चीज़ें मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो के लिए पेंडिंग की हैं, गेमिंग और परफॉर्मेंस से रिलेटेड चीज़ें मैंने गेमिंग वीडियो के लिए गेमिंग रिव्यू के लिए पेंडिंग की हैं। वो इसलिए क्योंकि वो सारी चीज़ें अगर मैं यहाँ इंक्लूड करता तो ये वीडियो लगभग 30 मिनट का बनता। तो मुझे लगता है कि अनबॉक्सिंग के लिए इतना काफ़ी है। अगला रिव्यू मैं जल्दी अपलोड करूँगा और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।